आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। एमनेस्टी स्कीम के तहत एनआरओ दिया है और कहता है कि उसके पैसे का हिसाब नहीं होगा। सिलाई मशीन की कमाई 70 अरब रुपए तक पहुंच गई है। कोई ऐसा सिलाई मशीन हमें भी दे दो कि एक साल में हम उससे 70 अरब रुपए बना सकें। भाई, तहरीक इंसाफ ने बाहर से पैसा लिया है, उसके अपने पार्टी के बानी अरकान ने उनके खिलाफ केस किया है। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। 5 सालों से वो केस ताखीर का सबब है, ताखीर का शिकार हो रहा है और उसकी फैसले नहीं हो रहे। 60 या 61 दरखास्तें इन्होंने अदालतों में दिए कि हमारा केस न सुना जाए, लेकिन तमाम दरखास्तें खारिज हुई है। किसी दफा भी अदालत ने तस्लीम नहीं किया। अभी फिर ये अदालत में गए हैं, फिर अदालत ने उनको मुस्तरद कर दिया, लेकिन कहते हैं हमारा केस न सुना जाए। पैसा किससे लिया है? बहुत से मुल्कों से लिया है। उसमें इसराइल से भी लिया है, उसमें हिंदुस्तान से भी लिया है। हिंदुस्तान के पैसों पर और इसराइल के पैसे पर पार्टियां बनाने वाले तुम, मुल्क का इलेक्शन लड़ने वाले तुम, धांधली करने वाले तुम, इल्जाम हम पे लगाते हो जिनका दामन उजला साफ सुथरा है और जिस पर तुम दाग नहीं लगा सकते। अगर तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, तुम्हारी हुकूमत है, लाओ कोई केस, लाओ कोई मसला। अगर तुम्हारे पास कुछ है हमारे खिलाफ, तुम्हारे पास गालियों के अलावा और कुछ नहीं है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाती तौर पर आओ, मेरे और अपने किरदार का मुकाबला करो। जाती तौर पर आओ, मेरे वालिद और अपने वालिद के किरदार का मुकाबला करो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आओ, मेरे दादा और अपने दादा के किरदार का मुकाबला करो। माशाअल्लाह। कहां तक जाना चाहते हो? हम मैदान में खड़े हैं। हम किसी के अदालत के पीछे, किसी इदारे के पीछे छुपने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी पार्टी ने करप्शन की है। बाहर के पैसे का हिसाब नहीं है। तुम्हारे अपने पार्टी के अंदर के लोग तुमसे हिसाब मांगते हैं, तुम उन्हें हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हो। ये पूरा टब्बर जो है चोर है।